नमस्कार किसान मित्रों। पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण गन्ने की फसल पूरी तरह गिर चुकी है। ये रिंग पिट विधि से गन्ना लगाया गया था अक्टूबर के महीने में और गन्ने की हाइट 12 से 13 फुट हो चुकी थी। गन्ना एकदम स्वस्थ और हरा भरा है। गन्ने में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन लगातार बारिश के कारण पूरे खेत में पानी ही पानी है। आप देख सकते हैं सभी नाली में पानी भर चुका है। पानी के कारण ज़मीन नरम और ढीली हो चुकी है। ज़मीन नरम हो जाने के कारण गन्ने की जड़ें ज़मीन के साथ पकड़ नहीं बना सकती, इसलिए गन्ना गिर जाता है। और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा खेत गिर चुका है। बारिश का आना किसानों के लिए अच्छी बात है, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा बारिश आती है तो किसानों को नुकसान पहुंचा कर जाती है। चाहे कोई भी फसल हो, कुछ ना कुछ नुकसान होता ही है और कुदरती आफत के सामने किसान कुछ नहीं कर सकता। किसान कितनी भी कोशिश कर ले, कुदरती आफत का मुकाबला नहीं कर सकता। पूरे गुजरात में इस साल बारिश के कारण बहुत नुकसान आया है किसानों को। केले की फसल को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है और गन्ने की फसल को भी बहुत नुकसान हुआ है। केले की फसल जब गिर जाती है तो किसानों को किसी भी प्रकार की कोई आमदनी नहीं होती, क्योंकि केला गिरने के कारण उसके फल का भरण पोषण नहीं होता, तो किसानों को एक भी रुपये की आमदनी नहीं होती। किसानों का पूरा साल बर्बाद हो जाता है और आर्थिक नुकसान भी आता है। लेकिन गन्ने की फसल में किसानों को पूरी तरह नुकसान नहीं होता। नुकसान होता है, लेकिन किसानों को कुछ न कुछ उत्पादन ज़रूर मिलता है। गन्ना गिरने के कारण उत्पादन में गिरावट आती है। इस गन्ने का हमने इस साल 800 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन लेने का टारगेट रखा था, लेकिन अब वो उत्पादन हमें नहीं मिलेगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं गन्ने की हाइट कितनी अच्छी है। जब से गन्ना लगाया था, इस गन्ने की बढ़वार में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आई। गन्ने की पत्तियाँ भी एकदम हरी कच है। जब ऐसा गन्ना गिर जाता है तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। हम कुदरत से शिकायत तो नहीं कर सकते। ये जो सामने गन्ना देख रहे हो, ये भी इसी खेत का हिस्सा है। इस खेत के 2 हिस्से हैं। ये 6 एकड़ का खेत है। सामने वाले खेत में भी गन्ना पूरी तरह गिर चुका है, वो भी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। लेकिन जहाँ पे गन्ना नहीं गिरा वहाँ पे गन्ना दिखाता हूँ, ताकि आप देख सके गन्ने की बढ़वार कैसी चल रही थी। इस गन्ने की बुआई 21 अक्टूबर 2021 को की गई थी, यानी इस महीने की 21 तारीख को इस गन्ने को पूरे 9 महीने हो जाएंगे। और 9 महीने के बाद आप देख सकते हो गन्ने की हाइट काफ़ी अच्छी हो चुकी है और गन्ने की पत्तियाँ नीचे से ऊपर तक हरी कच है। जब हमारे गन्ने की फसल की इस तरह से पत्तियाँ होती है तो गन्ने में किसी भी प्रकार की मोटाई बढ़ाने के लिए या लंबाई बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र का हमें खर्चा करना नहीं पड़ता। जब इस तरह से पत्तियाँ होती है तो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया काफ़ी अच्छी होती है और पौधे भी अच्छी तरह से भोजन बनाते हैं। तो हमारे गन्ने की फसल में की बढ़वार में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आती और हम कम खर्चे में भी गन्ने का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो लगातार बारिश के कारण पूरे खेत में पानी भर चुका है और इसी पानी के कारण ज़मीन ढीली हो जाती है तो गन्ना गिर जाता है। हमने यहाँ पे एक गलती की थी, हमने इस गन्ने की बंधाई नहीं करवाई थी, लेकिन गन्ने की बंधाई की होती तो भी गन्ना गिर जाता, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हुई है। अभी मैं आपको दूसरे वाले हिस्से में भी दिखाता हूँ, जहाँ पे गन्ना पूरी तरह से गिर चुका है। नीचे वाले हिस्से से ज़्यादा नुकसान है इस खेत में, क्योंकि इस खेत में गन्ना पूरी तरह से गिर चुका है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा खेत चौपट हो चुका है। किसान कितनी मुश्किल का सामना करेगा। जब किसी भी फसल की बुआई करता है किसान, तो उसके सामने नई नई मुसीबत आती रहती है। कभी बीमारियों का सामना करता है तो कभी कुदरती महामारी का सामना करता है, लेकिन फिर भी किसान हिम्मत नहीं हारता और हर साल इन सब मुसीबत का सामना करने के बावजूद भी नई फसल की बुआई करता है, ताकि हमारे देश की जनता भूखी ना रहे
और किसान हर साल मेहनत करता रहता है। जब इस तरह का नुकसान होता है तो कोई मीडिया वाला किसानों की मदद करने के लिए नहीं आता। वो सिर्फ अपनी चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए वीडियो बनाते हैं। लेकिन जब बाज़ार में किसान की फसल के अच्छे भाव आते हैं, फसल के भाव थोड़ा ज़्यादा क्या हो गया, तो सभी मीडिया वाले ये दिखाते हैं आलू के भाव इतने हो गए, नींबू का भाव सोने के बराबर हो गया। देश की जनता कितनी महंगाई का सामना करेगी, किसान को 2-4 पैसे क्या मिल गए, ये मीडिया वाले ब्रेकिंग न्यूज़ बना देते हैं। जब इस तरह का नुकसान होता है कोई मदद के लिए नहीं आता। फिर भी हम इन सब परिस्थितियों का सामना करेंगे और हर साल करते रहेंगे, क्योंकि हम किसान हैं। किसान का काम ही कर्म करना है और वो हम करते रहेंगे। जय जवान, जय किसान।